उसके जीवन में, उसके शरीर में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आती और वह स्वस्थ और निरोग रहता है। बहुत से लोग ये बात बताते हैं कि इतना हम पैदल चल नहीं सकते क्योंकि हमारा घुटना हमारा साथ नहीं देते हैं। अरे वो पैदल नहीं चलते इसलिए घुटने साथ नहीं दे रहे हैं। यदि वो पैदल चला करे तो फिर कभी घुटने भी जवाब नहीं देंगे। ये बात सन 2004 की है। जैन संत हमेशा पैदल विहार करते हैं और नंगे पांव चलते हैं, परंतु 4 महीने तक जब वर्षावास होता है तब वे चतुर्मास में एक ही स्थान पर रहते हैं। तो वो 8 महीने तक भ्रमण करते हैं और 4 महीने तक उन्हें एक स्थान पर रहना पड़ता है। तो पुलक सागर जी जब चतुर्मास समाप्त होने को था तब उनके दोनों घुटनों में भयंकर दर्द होने लगा। डॉक्टरों को बताया गया तो उन्होंने कहा इनके तो दोनों घुटने बेकार हो गए हैं, घुटने बदलना पड़ेंगे, इसके अलावा कोई इसका चारा नहीं है। परंतु जैन संत कभी ऑपरेशन नहीं कराते हैं और यदि वो ऑपरेशन कराए तो उन्हें मुनि पद त्यागना पड़ता है। तो उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो ऑपरेशन करवा ले या मुनि पद त्याग दें। तो उन्होंने मुनि पद त्यागना नहीं स्वीकार किया और ऑपरेशन नहीं करवाया। चतुर्मास समाप्ति के बाद में जब वे विहार कर रहे थे, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो एक पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर था और वहाँ पे दर्शन करने के लिए उनको जाना था। 3,500 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था, परंतु उनके पांव घुटने इसके लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत करी, 100-200 सीढ़ियाँ चढ़े और घुटने बहुत दुखने लगे, पांव दुखने लग गए। एक जगह जाके बैठ गए। तभी उन्होंने ये देखा कि एक 5 साल की बच्ची उछलती कूदती हुई दौड़ती हुई आई और सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही। तब उनके मन में साहस का संचार हुआ कि एक 5 वर्ष की बच्ची जब दौड़ के उछल कूद के सीढ़ियाँ चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता। तो उनके मन में साहस का संचार हुआ, उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करी और 3,500 सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर पर चले गए। और उसके बाद में वापस जब वो सीढ़ियाँ उतरे तब उनके घुटनों की ऐसी वर्जिश हुई कि घुटनों के ऊपर जमी हुई सभी चर्बी छट गई और घुटने स्वस्थ हो गए और पैर दुखना बंद हो गए। 2004 के बाद में वो आज का दिन है कि उनके घुटने में कोई तकलीफ नहीं है, न उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा और न मुनि पद त्यागना पड़ा। तो इसलिए यदि कोई नियमित रूप से भ्रमण करता है तो उनको किसी प्रकार के कोई भी कष्ट परेशानी स्वास्थ्य संबंधी आती ही नहीं है। ये पुलक सागर जी का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणादायी है कि निरंतर अभ्यास जारी रखें, निरंतर भ्रमण जारी रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रातः भ्रमण करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अपने जीवन को सुखी बनाएं।